हेलो साथियों, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन के क्या रूल्स हैं और उन सारे रूल से कौन कौन से सवाल बनते हैं, क्या अपवाद हैं जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है जिससे आप कंफ्यूज होते हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब आज के वीडियो में आपको मिलेगा। इससे पहले हमने नाउन को पीछे कवर कर रखा है 3 पार्ट में, जिसमें कि नाउन का इंट्रोडक्शन, नाउन को कैसे पहचाने, इसकी पहली वीडियोज़ हैं। दूसरी वीडियोज़ नाउन के टाइप्स, नाउन के कौन कौन से टाइप्स हैं उसके बारे में बात किया गया है। नाउन की जो तीसरी वीडियोज़ है उसमें हमने बात किया है प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन के सारे रूल्स, सारे कंसेप्ट को हमने समझाया है बहुत बारीकी से, तो उसको पहले कवर करिए। उसको आप कवर कर लेते हैं, उसके बाद आप आइए यहाँ पर, और यहाँ आज आप लोग सीखने वाले हैं कॉमन नाउन के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आती है बात कि कॉमन नाउन क्या होता है। तो कॉमन नाउन के बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे दूं। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध ना कराकर अपनी पूरी जाति, वर्ग या श्रेणी का बोध कराता है, उसे हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैंने कुछ नाम बोर्ड पे लिखा। हमने लिखा यहाँ पे रोहन, हमने यहाँ पे लिखा मोहन, हमने यहाँ पे लिखा है श्याम। ये सारे जो आप नाम देख पा रहे हैं किसी पर्सन का खास नाम है, उसका पर्सनल नाम है, उसकी अपनी पहचान का नाम है। लेकिन इन सबको हम क्या कह सकते हैं? बॉय, बॉय और ये बॉय। तो बॉय जो है कॉमन नेम है ना, किसी का पर्सनल नाम नहीं है, किसी का खास नाम नहीं है। ये सारे के सारे आप इसको बॉय कह सकते हैं। तो बॉय यहाँ पर कॉमन नाउन है और रोहन, मोहन, श्याम यहाँ पे प्रॉपर नाउन है। दूसरा मैं एग्जाम्पल लूँ तो मैं यहाँ पे अगर कहूँ पटना, मैं यहाँ पे कहूँ, थोड़ा सा मैं इसे ठीक से लिखूँ, मैं यहाँ पे कहूँ दिल्ली, मैं यहाँ पे कहूँ मुंबई। ठीक है, तो ये सारे के सारे आप देख पा रहे हैं ना, अपने शहर का पर्सनल नाम है, शहर का खास नाम है। ठीक है, लेकिन इन सबको मैं अगर एक वर्ड से डिनोट करूँ, इन सबको मैं सिटी कह सकता हूँ। ठीक है, तो सिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ पटना, दिल्ली, मुंबई, सारे के सारे प्रॉपर नाउन है। अगर मैं कहूँ गंगा, अगर मैं कहूँ यमुना, ठीक है, लेकिन ये तो अपने नाम हो गए, ये तो पर्सनल नाम है, खास नाम है। लेकिन मैं इसे क्या कह सकता हूँ? मैं इसे रिवर कह सकता हूँ, मैं इसे भी रिवर कह सकता हूँ। तो रिवर यहाँ पे क्या है? रिवर यहाँ पे कॉमन नाउन है, लेकिन गंगा और यमुना यहाँ पे प्रॉपर नाउन है। एक बात आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि किसी की अपनी आइडेंटिटी का जो नाम होता है, अपनी पहचान के लिए जो नाम होता है, वो प्रॉपर नाउन में काउंट किया जाएगा। और एक वो नाम होता है जिससे कि क्लियर नहीं होता किसकी बात कर रहे हैं, वो कॉमन नेम है, सबको उस तरह के, उस कैटेगरी के, उस जाति के, उस श्रेणी के सभी को वो नाम हम दे सकते हैं, है ना। तो ये कॉमन नाउन की लिस्ट है। इसको आप और गहराई से समझना चाहते हैं तो पीछे की मैं वीडियोज़ मैंने पिक्चर के माध्यम से मैंने आपको समझाया है, तो उसको आप वहाँ जाके देख सकते हैं, आपको और गहराई से वहाँ बताया गया है। ठीक है, फिलहाल हम लोग नाउन के बारे में थोड़ा सा, यहाँ पे कॉमन नाउन के बारे में थोड़ा सा हमने आपको यहाँ बताया है। चलिए इसे हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो कॉमन नाउन के रूल्स हैं, है ना, उसको हम लोग समझते हैं बारी बारी से। जो सबसे पहला रूल है, रूल 1, ठीक है, रूल 1 क्या कहता है उसको समझिएगा ध्यान से। रूल 1 ये कहता है कि यदि हम किसी भी सेंटेंस में कॉमन नाउन को लिखें तो उसका पहला लेटर जो होता है वो हमेशा स्मॉल होता है। कैसे? समझिएगा उसको ध्यान से। अगर मैंने बॉय लिखा तो बॉय का जो है ना पहला लेटर वो है आपका कैपिटल, तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत लिखा माना जाएगा। इसी को हम लोग क्या लिखेंगे? स्मॉल में लिखेंगे तो ये आपका सही माना जाएगा। ठीक है, अगर हम ऐसे लिखें काव, ये बड़ा वाला सी है, ये गलत हो जाएगा। अगर छोटे वाले सी में हम लोग लिखें इसे, है ना, तो ये सही माना जाएगा। ये चीज़ है। अगर मैं बताऊं आपको कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ DOG, ये डी बड़ा वाला है, तो ये क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। ठीक है, और यहीं पे अगर हम इसे स्मॉल लेटर में लिखें DOG तो इसे सही माना जाएगा। तो सबसे पहला रूल ये होता है स्मॉल लेटर का, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कॉमन नाउन का जो होता है, कॉमन नाउन हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखे जाते हैं। लेकिन यहीं पे एक नियम बना लें आप
अपवाद लिख करके साइड में लिख सकते हैं। यदि कॉमन नाउन सेंटेंस के शुरू में आए तो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। क्या मतलब इसका? अगर हमने सेंटेंस लिखा इस तरह से, बैग्स आर ब्लैक, तो यहाँ पे बी जो है ना आपका कैपिटल है। अब ये यहाँ पे सेंटेंस बिल्कुल सही है। सही इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि सेंटेंस का जो पहला वर्ड होता है ना, उसकी जो पहला होता है लेटर होता है, वो हमेशा बड़ा लिखा जाता है। तो बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। लेकिन इसी अगर बी को हम सेंटेंस में लिखें, बीच में लिखें, तो इसके जो लेटर है ना स्मॉल हो जाएंगे। कैसे समझिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा माय बैग्स आर वाइट, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर क्यों सही है? अगर मैं यहाँ पे अगर ऐसे लिखता ना, माय बैग्स ये लिखता मैं, तो ये सेंटेंस क्या हो जाता है? ये सेंटेंस गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ स्मॉल में लिखा हुआ बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर ये वर्ड जो है सेंटेंस के बीच में है, तो स्मॉल में लिखा हुआ है। अगर ये सेंटेंस के शुरू में है तो ये बड़ा में ही लिखा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इसका पहला रूल है और पहले रूल का ये अपवाद है। सवाल अगर इससे बनेंगे तो आप इसका आंसर करिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कॉमन नाउन का हम लोग देखते हैं रूल नंबर दूसरा, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है, समझिएगा उसको ध्यान से। कॉमन नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। कॉमन नाउन जो है वो आपके सिंगुलर, ठीक है, और प्लूरल है ना, दोनों हो सकते हैं। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि अगर हमने लिखा है बॉय तो भी सही है, और हमने लिखा है बॉयज़ तो भी सही है। हमने लिखा है पेन तो भी सही है, और इसका पेन्स ये भी सही है। हमने यहाँ पे लिखा मैंगो, तो मैंगो सिंगुलर में है तो भी सही है, और इसी का मैंने अगर कर दिया प्लूरल कर दिया मैंगोज़, तो ये भी सही है। मतलब ये है कि कॉमन नाउन के सिंगुलर फॉर्म भी होते हैं और कॉमन नाउन के प्लूरल फॉर्म भी होते हैं। सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म होते हैं, दोनों में आप इसको लिख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब मैं बात करूं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 ये कहता है, ठीक है, यदि कोई कॉमन नाउन सिंगुलर हो, ठीक है, सिंगुलर हो, है ना, और काउंटेबल हो, मेनली सिंगुलर ही समझिए, ठीक है। तो अगर कोई नाउन सिंगुलर और काउंटेबल हो, है ना, तो इसके पहले आर्टिकल होते क्या है? an द, है ना, का प्रयोग अनिवार्य होता है। अगर कोई कॉमन नाउन, है ना, अगर कोई कॉमन नाउन सेंटेंस में आता है, अगर वो सिंगुलर है और काउंटेबल है, तो उसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग अनिवार्य होता है। क्या मतलब इसका? इसको समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, समझिएगा। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, दिस इज़ पेन, तो ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस लिखा हुआ गलत है। क्यों गलत लिखा हुआ है? क्योंकि आप देखिएगा कि ये पेन लिखा हुआ है ना, ये सिंगुलर है,
पहली बात। दूसरी बात, ये काउंटेबल भी है, आप इसकी गिनती भी कर सकते हैं। तो अगर ये सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, तो इसके पहले आप कोई ना कोई आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे तो ये सेंटेंस सही होगा। इस सेंटेंस को सही करने का तरीका क्या हो जाएगा, दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ पेन। अब ये सेंटेंस सही है। तो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि कोई भी अगर नाउन कॉमन है और उसके साथ दो कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं, एक तो ये सिंगुलर है, दूसरा काउंटेबल है, तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग अनिवार्य रूप से आपको करना चाहिए। ठीक है, या तो आप दिस इज अ पेन लिख सकते हैं तो भी सही माना जाएगा, या आप इसे दिस इज़ द पेन लिखिएगा तो भी सही माना जाएगा, है ना, तो भी सही माना जाएगा। मतलब कि यह है कि आर्टिकल लिखना ज़रूरी है, ये आपको ध्यान रखना है, बशर्ते कि नाउन काउंटेबल हो और सिंगुलर हो। चलिए अब चलते हैं हम लोग रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 क्या कहता है, समझिएगा ध्यान से। जब कॉमन नाउन प्लूरल हो, है ना, और सामान्य बात कही जा रही हो तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। क्या मतलब इसका, ये क्या रूल है, समझिएगा। जब कॉमन नाउन प्लूरल फॉर्म में हो और उसके बारे में सामान्य बातें कही जा रही हो तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अब ये सामान्य बातें क्या होती हैं और ख़ास बातें क्या होती हैं, इसको समझिएगा आप ध्यान से। जैसे कि मैंने अगर कहा कि बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, अब ये सेंटेंस क्या मतलब है, चिड़ियाँ आसमान में उड़ती है, चिड़ियाँ आसमान में उड़ती हैं। तो ये बात जो कही गई है सामान्य बातें हैं, भारत में भी उड़ती है, नेपाल में भी उड़ती है, हर जगह उड़ती है। ये तो चिड़िया के बारे में जो बात कही गई है वो तो बिल्कुल सही है, सामान्य बातें हैं, कोई ख़ास बात तो है नहीं यहाँ पे। लेकिन इस बात को अगर ऐसे मैं कहूँ कि बर्ड्स आर ब्लैक, अब ये सेंटेंस है गलत। अब क्यों गलत है, यहाँ पर वर्ड्स लिखा हुआ था बगैर कोई आर्टिकल तो सही माना गया, और यहाँ पर वर्ड्स आर ब्लैक यहाँ पे लिखा गया है तो ये गलत है। ऐसा क्यों, इसके पीछे का लॉजिक समझिए। लॉजिक यहाँ पर यह है कि बर्ड्स आर ब्लैक, क्या सभी चिड़ियाँ जो होती है, क्या सभी चिड़ियाँ ब्लैक होती है, क्या सभी चिड़ियाँ काले कलर की होती है, नहीं, ये तो गलत बात है। ये सामान्य बातें नहीं है, कुछ खास चिड़ियाँ होती है या है जो ब्लैक कलर की है, सब चिड़ियाँ पे अप्लाई नहीं होता है। और यहाँ पे देखिएगा बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, चिड़ियाँ आसमान में उड़ती है, सामान्यतः ये बात सभी चिड़ियाँ पर अप्लाई होती है क्योंकि चिड़िया का नेचर ही होता है आसमान में उड़ना। तो अगर वो बात कही गई है कि जो सब चिड़िया पर अप्लाई हो जाए, है ना, तो वो सामान्य बातें हो जाती हैं, और वैसी बात कही गई हो जो सब पर अप्लाई ना होता हो तो वो ख़ास बातें हैं। तो अगर सामान्य बातें हैं तो आर्टिकल मत लगाइए, सही माना जाएगा, और कुछ खास बातें कही गई हैं तो उसके पहले आपको आर्टिकल द लगाना चाहिए, तब जा कर के वो सेंटेंस सही होगा। तो चलिए हम लोग इसको अगर सही करना चाहें तो आर्टिकल द शुरू में लगा दें, पहली बात, और इस बी को हम लोग क्या करें, छोटा कर दें। ये आपको ध्यान रखना है। अब एक बात और समझिए ध्यान से, अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा, एक मिनट, अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा काउज गिव मिल्क, गाय दूध देती है, ये बात सामान्य है, सभी गाय का नेचर ही होता है दूध देना, ये बातें सामान्य है ना, सब पे अप्लाई हो रहा है ये बातें जो कही गई हैं, तो दा लगाने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे ऐसा कहा
काउज, काउ है ना, आर रनिंग इन द स्कूल। ये मान लीजिए हमने सेंटेंस लिख दिया। अब काउज आर रनिंग इन द स्कूल। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सभी के सभी गायें का ये नेचर होता है कि स्कूल में वो दौड़ रही हैं या फिर दौड़ती हैं, जो भी कह लीजिए। ये कुछ गाय की बात हो रही है, कुछ गाय मेरे सामने में है जो कि स्कूल में दौड़ रही हैं, ऐसा कुछ। तो यहाँ कुछ गाय की बात हो रही है और यहाँ सभी गाय की बात हो रही थी, है ना। तो कुछ गाय की बात हो रही है तो आपको यहाँ पे आर्टिकल द के साथ ही यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आर्टिकल द बिल्कुल सही माना जाएगा, क्योंकि ये बात कुछ गाय के लिए कही जा रही है। और यहाँ जो कहा गया था काउज गिव मिल्क, गायें दूध देती हैं, ये सभी गाय के लिए कहा गया है ना। तो जब वो बात कही जाए जो सब पर अप्लाई हो जाए तो उसे सामान्य कहा जाएगा, और वो बातें कही जाए जो कुछ पर ही लागू हो रहा है तो उसे खास बात कहा जाएगा। जब खास बात कहा जाएगा तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग आपको करना ही करना है, तब वो सेंटेंस सही होगा, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है। आपके एग्जाम में अगर सवाल बनाना चाहें तो सवाल यहाँ से बना सकता है और आपको उलझा सकता है। तो इस रूल को समझिए आप ध्यान से, ठीक है। रूल नंबर 4। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 5वां रूल देखो, 5वां रूल क्या कहता है। रूल नंबर 5 क्या है, समझिएगा ध्यान से। अब 5वां रूल ये कहता है कि हमारे पास कुछ नाउन होते हैं, जैसे कि कॉमन नाउन होते हैं। जैसे कि मैं बोर्ड पे लिखूं तो मैंने लिखा फादर, मदर, ठीक है, जज, या फिर प्रेसिडेंट, ठीक है। ये कुछ हमारे पास और भी नाउन है, ऐसा नहीं कि इतना ही नाउन है, और भी नाउन है ना। अब ये सारे नाउन मैं यहाँ पे लिखता हूँ एटसेट्रा। अब ये नाउन जो है या तो रिश्ते दिखाते हैं, है ना, या कोई पद दिखाते हैं, ठीक है। ये कोई रिश्ते या फिर कोई पद दर्शाते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से। अगर ये कॉमन नाउन की तरह है, कॉमन नाउन के रूप में है, फिर तो स्मॉल लेटर में ही लिखे जाएंगे, फिर स्मॉल लेटर में ही लिखे जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसका प्रयोग ठीक है नाम की तरह किया जाए तो प्रॉपर नाउन मानकर पहला लेटर बड़ा लिखा जाता है। क्या मतलब है मैं आपको समझाऊंगा, आप थोड़ा सा मुझे समय दें। पहले मैं स्पष्ट करता हूँ। फादर, मदर, जज, प्रेसिडेंट, ये सारे के सारे कॉमन नाउन हैं, पहली बात। और ये या तो रिश्ते या फिर पद को दर्शाते हैं। ध्यान सुनिएगा। जनरली इसका अगर यूज़ किया जाए सेंटेंस में तो स्मॉल लेटर में ही लिखे जाते हैं, लेकिन इन शब्द का प्रयोग अगर एक नाम की तरह किया जाए, है ना, जोर दे करके ये सेंटेंस में आपको जो है यूज़ किया जाए, है ना, तो क्या होता है ना, ये प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। और ज्यों ही ये प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट होता है तो आप जानते हैं कि प्रॉपर नाउन का जो लेटर होता है पहला वाला, वो बड़ा लिखा जाता है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा यूनिक रूल है ये, आप जान लीजिए। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई लव माई मदर, ठीक है, आई लव माई मदर। अब इस सेंटेंस में आप देखिए कि यहाँ मदर लिखा हुआ है, स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है ना। नॉर्मल यहाँ पे यूज़ किया गया है, आई लव माई मदर, मैं अपनी माँ को प्रेम करता हूँ, ऐसा कुछ नॉर्मल सेंटेंस। लेकिन आप एक सेंटेंस को सुनिएगा ध्यान से। मैंने लिखा, आप मान लीजिए मैं एक क्रिएट करता हूँ सिचुएशन। आप घर आए, ठीक है, आपने दरवाज़ा खोला और आपने यहाँ पे देखा कि घर में कोई तो है ही नहीं, है ना, मतलब आपके रूम में तो कोई है ही नहीं। आप एक सेंटेंस वहाँ यूज़ करते हैं, वेयर आर यू मदर।
ठीक है। अब जैसे कि अब माँ का तो आप नाम ले नहीं सकते, मान लीजिए आपकी माँ का कुछ नाम हो तो अभी तो बोल नहीं सकते कि वेयर आर यू सीता, अभी तो बोल नहीं सकते, है ना। तो आप यहाँ पे ये बोलते हैं कि वेयर आर यू मदर, वेयर आर यू मदर। तो सीता के जगह पे आपने मदर का इस्तेमाल कर लिया, है ना। यानी कि मुझे वहाँ पे एक्चुअल में नाम लेकर के सवाल पूछना, तुम कहाँ हो सीता, ये तो आप पूछ नहीं सकते, ये तो अलाउ नहीं होगा आपकी मतलब आपके रिस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो आप वहाँ पर क्या बोलते हैं, वेयर आर यू मदर। अब आपने यहाँ जो यूज़ किया ना इस तरह से, तो मदर का जो एम है ना यहाँ बड़ा लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि आप नाम नहीं लेकर के उस पद का ही नाम वहाँ पर लेकर डिनोट कर दिए हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये प्रॉपर नाउन में काउंट किया जाएगा। प्रॉपर नाउन में काउंट अगर किया जाएगा तो इसके जो लेटर है ना वो आपके बड़े वाले में लिखा जाएगा। थोड़ा सा यूनिक रूल है, जनरली ये सब देखने को नहीं मिलता है, ना ही पढ़ाते हैं टीचर और ना ही विद्यार्थी जान पाता है। मैंने इसको मेंशन कर दिया है इस रूल में, तो इसे आप समझिए ध्यान से। चलिए आज की जो क्लास हमने की है उसको रिवाइज करते हैं जल्दी से। देखिए सबसे पहले हमने बात किया कि कॉमन नाउन क्या होता है, उसको डिटेल मैंने किया कि कोई भी ऐसा शब्द, ऐसा कोई नाउन जो कैटेगरी, श्रेणी या फिर जाति को दर्शाता हो तो उसे हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं, मैंने आपको बता ही दिया था। उसके बाद हमने रूल पढ़ा कि जो कॉमन नाउन होते हैं वो सिंगुलर फॉर्म में भी लिखे जाते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी लिखे जाते हैं, है ना, ये मैंने आपको बता दिया। अपवाद मैंने क्या दिया था आपको, अच्छा सॉरी माफ़ करिएगा, वो तो रूल आगे मैंने बताया। ये रूल पहला वाला ये था कि जो कॉमन नाउन है ना हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखे जाते हैं, सारे स्मॉल लेटर में ही लिखे जाते हैं, ध्यान रखिए। अपवाद क्या था इसका अपवाद ये था कि अगर कॉमन नाउन सेंटेंस के शुरू में आ जाता है तो इसे मजबूरन अपना जो पहला अक्षर है वो बड़ा लिखना पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। रूल दूसरा जो मैं भी कह रहा था कि ये नाउन सिंगुलर में भी हो सकता है और ये नाउन प्लूरल फॉर्म में भी लिखे जा सकते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिया है। अगला रूल क्या है, कॉमन नाउन जो है अगर सिंगुलर है और काउंटेबल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसे आप ज़रूर समझें और याद रखें कि अगर कोई कॉमन नाउन सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है, अगर वो सेंटेंस में कहीं भी लिखा हुआ है तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करना अनिवार्य होता है, आप ज़रूर करें। अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो सेंटेंस गलत माना जाएगा, ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो फोर्थ रूल था वो ये रूल था कि जब कॉमन नाउन प्लूरल होता है और सामान्य बात कही जा रही हो तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल, ठीक है। लेकिन अगर कुछ खास बात कही जा रही हो तो उस प्लूरल होने के बावजूद भी उसके पहले आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं आप, तो उसका मैंने एग्जांपल भी आपको दिया था, है ना, ये आप देख सकते हैं वापस से। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई कॉमन नाउन पद या रिश्ते को दर्शाता है और उसका अगर यूज़ हम लोग सामान्य रूप से करें तो कॉमन नाउन में ही काउंट किया जाएगा, सारे के सारे उसके जो उसके लेटर हैं ना वो स्मॉल में लिखे जाएंगे। लेकिन अगर उसी कॉमन नाउन का इस्तेमाल ऐसे किया जाए, नाम ना लेकर के उस नाम की जगह पे उस पद या रिश्ते को ही बोला जाए तो वहाँ प्रॉपर नाउन में काउंट हो जाता है, जिसका पहला लेटर है वो हमेशा बड़ा लिखा जाता है। तो ये 5 रूल्स हैं, इसको आप अच्छे से पढ़िए, इसका नोट्स बना लीजिए और इसके अगर हैंड रिटेन नोट आपको चाहिए और डिटेल में, ठीक है, तो इसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको इसका नोट मिल जाएगा, हैंड रिटेन लिखा हुआ नोट्स, है ना, और डिटेल में वहाँ लिखा हुआ नोट्स है, तो वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं और बस बाकी पढ़ते रहिए। इसके जो MCQ वगैरह होंगे आगे मैं डालूंगा, पहले नाउन पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं इसके सवाल भी डालूंगा, इसे आप सॉल्व करके खुद को जांच सकते हैं कि मैंने कितना सीखा, मैंने क्या सीखा। तो चलिए मिलते हैं नाउन के अगले पार्ट में, जहाँ हम लोग बात कर रहे होंगे मटेरियल नाउन के और बात कर रहे होंगे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, ठीक है, चलो।